में जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उनको फॉर एडमिशन बिफोर गुड़गांव स्कूल, इट इज डेटेड अक्टूबर 2022। उसके बाद तो इस कोर्ट में, इस ऑनरेबल कोर्ट में विजिटेशन के आर्गूमेंट्स नहीं, तब भी इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां पे एप्लीकेशन लगाई थी। अब इसके बाद इन्होंने टीसी जो है डेली कॉलेज से, ये भी 28/3/2025 को ले लिया अकॉर्डिंग टू पेज 75 ऑफ देयर कंपाइलिंग। तो इन्होंने तो यूनिलैटरल सारे डिसीजन ले ली, एडमिशन भी करा लिया, बच्चे को वहां भेज भी दिया, टीसी भी ले ली, और ये सब लीगल एक्ट के बाद ये यहाँ कोर्ट में How this act is illegal? आई डेमोन्स्ट्रेट दैट। Is there any mention that नहीं, the child cannot be moved from indoor? इंजेंशन लीगल, इंजेंशन, but can it be guardians in what that section 26 You have only visitation right, visitation right, but place is not mentioned. At which place you will have visitation right? any to lot of order But they include order. आपको जो मिली है, include order में नहीं, but here lot we are seeking modification or because at that time both were at indoor. That's why that was arrangement was made. but there is no injunction for movement of movement के ऊपर सर लॉ में इंजंक्शन है। मैं एक जरा सा मेरे को डेमोंस्ट्रेट करने दीजिए। गार्जियंस एंड वॉर्ड एक्ट का टाइमिंग इज सेक्शन 26 8-year-old child, कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन, कोर्ट अपॉइंटेड ना कहेंगे बट कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन, तो इन पे जो सेक्शन 26 इज एप्लीकेबल एंड सेक्शन 44 इज ऑल्सो एप्लीकेबल। 44 में तो पनिशमेंट है 1 साल 6 महीने। If they take the child out of the jurisdiction of this court, particularly during the pendency of this custody, तो फिर इन्होंने इनके कंडक्ट में थोड़ा सा करता था। इनको ये जो आज परमिशन अप्लाई कर रहे हैं, ये इनको पहले परमिशन अप्लाई करनी थी। Now they, when they have conducted everything, यहाँ पे child भी नहीं है, mother भी नहीं है, now they are applying for, they want to get a legal seal of an illegal act. Supreme Lordship, section 6 is what I am relying. Minority and guardianship. रिलोकेशन के ऊपर तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस अपने एमपी हाईकोर्ट ने भी ऑनरेबल कोर्ट में दी है। तो इसमें चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइंस हैव अपलोडेड ऑन ईआरपी। इसमें कहीं मुझे पेज नंबर 9, चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइन, 90 डे का नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड टू द नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स। यहाँ पे उन्होंने 1 दिन का नोटिस भी नहीं दिया, और इतना बड़ा डिसीजन चाइल्ड के लिए ले रहे हैं। 8-year-old चाइल्ड के लिए वो सिर्फ फुटबॉल खेलने का इन्होंने, इनका आर्ग्यूमेंट है कि वहां वो स्कूल में बेटर है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट स्कूल, जबकि डेली कॉलेज इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया, और वहां पे अकॉर्डिंग टू देम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो चाइल्ड हु इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल स्पोर्ट्स में एट डेली कॉलेज, जहाँ पे उसके नाना नानी है, मदर है, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, एपिलेंट्स हैं, वहां से हटा करके एक ऐसे अननोन प्लेस में, गुड़गांव में, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्लेस the mother is going to expand business, who will take care of the child? Sir, just 2 minutes sir, इनकी conduct note on the conduct कि इन्होंने क्या किया। Even their affidavit में signatures are false. I can demonstrate that. वो इससे अभी नहीं है। तो 13 को सिग्नेचर हुए सर, 16 को इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी, 13 को चाइल्ड एंड मदर हैड ऑलरेडी गॉन टू गुड़गांव, 21 को यहाँ मेंशन किया सर थे, जबकि 21 को वहां क्लासेस शुरू होगी। क्लासेस शुरू हो गई वहां पे, तब इन्होंने यहाँ केस मेंशन किया। तो मैंने एक्चुअली टेकन ऑल द एक्शन, यहाँ कोर्ट में क्या किस चीज की एप्लीकेशन, सर इन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्ट कंसील किया लॉ। मैंने वो 41-27 की हमने भी एप्लीकेशन की, वी हैव नॉट रिप्लाइड टू येट। उसमें 2 जजमेंट हैं। एक जजमेंट तो द क्रिमिनल केस व्हिच दे फाइल ऑन अस दैट बीन लॉन्च्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। दूसरा सर सेक्शन 9 their second divorce petition,
has been rejected by the family court on 4th of April. This application was filed on 15th of April. They have not mentioned about it. और उसमें हमारा काउंटर क्लेम सर वो एक्सेप्ट हुआ है. ऑपरेटिव पार्ट हमारे कंप्लाइनेशन का पेज नंबर 30 पे है. उस पेज नंबर 30 में इनको डायरेक्शन है कि दे शुड जॉइन आवर कंपनी विदिन 2 months. वो चीज ऑनरेबल कोर्ट से कंसील करके अब वो तो पूरा शहर ही छोड़ने की लीगल सैंक्शन आ रहे हैं. The whole objective of this exercise is to deprive me of my deprive me and the child of fatherly affection. एक ही सिटी के अंदर सर इतना अच्छा बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई दैट शुड बी डिस्टर्ब. ठीक, तो मेरा एक ब्रीफ नोट है सब दो पेज. यस मिस्टर तंत्र. So I was hearing these arguments, and I thought they are not arguing for the child; they are arguing for themselves. If my lord sees the admission procedure in Delhi is not easy, it's only at the last moment the Delhi schools tell you that they are giving you admission or not giving you admission. If I start the process of admission in October, it's only because there is a process followed by all schools in Delhi. Has the husband even paid the fee of the child even for 1 month in Delhi college? I mean, the kind of arguments I'm hearing today, as if the father has been taking care of his education. It's the mother who's been taking care of the entire fee, that is nearly 4.5 lakhs, I think, annually. It's the mother who's going to take care of the education in Delhi. And even the 3,000 which my lords had granted as maintenance, they ask him how many months has he paid that maintenance. So you can't try to dictate the mother who's taking care of the child. She's the well-wisher of the child. She's taking him to a good school. She's taking to a good city. She's taking him into a school which has facilities. And I'm not even saying that there should be no visitation. The guardianship will remain with the mother, whether it is Indore or Gurgaon. How does it matter? So, but there is a statutory bar. There's no bar at all. That's what I'm saying. It's always statutory bar. You there's can't no leave the statutory bar from the custody, from the jurisdiction of the court. No, there's no bar, sir. Section 26. I've never. Where is the statutory bar, sir? I have to take the court into confidence. That's about all, sir. A guardian of the person appointed or declared by the court, unless he is a collector or a guardian appointed by us, shall not, without the leave of the court by which he was appointed or declared, remove the reward from the limits of jurisdiction, except with such purpose as may be prescribed. So that's what I have done. The moment admissions happened, I came to this court to seek permission. No, but application is not under order, this section 26. So, but at the end of the day, my lord, are looking at the interest of the child. Now, we moved an application only because the child's interest is involved, sir. And are we? Frankly speaking, sir, these are family issues. I even feel bad arguing such cases because there's a child standing in front of my lord. It's a 9-year-old child. But as I said, what is in the best interest of the child is happening, sir. And now he has been moved to a good school. We are not against visitation rights. Whatever conditions my lords would like to impose, please impose those conditions. And even I believe while at Indore, the father hardly had, he virtually never met the child. He would come to the gate and go away. I mean, they never even had a conversation. So now the mother is trying something good for the child. Yes. To object is what I'm saying, my lord, is not palatable, my lord. It's looking very, for me, it's looking very odd, my lord, because a small child is involved. And we're all, and at the end of the day, my lord, it is the interest of the child. Whatever my lord would do is for the interest of the child. If my lord feels what the mother is not being doing something in the interest of the child, my lord would say no. If my lord feels that she's taken a step forward, at the end of the day, Delhi is a bigger place. Both for the mother, she's a young lady also. She also needs to earn well, to do well in life, to support the child.
if she has to pay for his education. Tomorrow he will grow up, he may want to go to Europe, he may want to go to US. The mother has to pay for that. So she's taken the entire responsibility upon herself. And then somebody objects that why are you doing it? This is what I'm finding very odd, sir. If the father was paying the fee of the child, I would have bowed my head, my lord. I would have told the mother that you're doing a wrong thing. If she's paying that 4.5 lakhs as the complete fee, she's paying the fee there also, in Indore also. So after that, to keep objecting merely because they have an issue of divorce. Well, as I said, in divorce cases, it's very difficult to say what is right, what is wrong. That is why I never, but I hate arguing divorce cases, my lord, because everybody is right and everybody is wrong. It is a too emotional thing which we can't address, my lord. But right now, let's look at the interest of the child, my lord, and take a call, my lord, whether what the mother has done for the interest of the child is correct or incorrect. And at the end of the day, she's supporting the child. That's very important. That is most important, that she is supporting the child. एक तो ये जो है, अगर Thank रिलोकेट करना होता है तो इसका प्रोसीजर जो है चाइल्ड कस्टडी गाइडलाइंस में 90 डेज का नोटिस ऑफ इंटेंट दिया एंड दे हैव टू इन्फॉर्म द नॉन कस्टोडियल नाउ हियर फर्स्ट प्रोसेस। हाँ तो वो और दूसरा सर मुझे एक्चुअली बार-बार इस चीज पे बोल रहे हैं कि फादर कस्टडी जिसके फादर कस्टडी होते सर लोग तो ये नॉट अमाउंट टू द चाइल्ड इज नहीं दिया है सर, इनिशियली दिया है ना, उसके मैं लास्ट इट पर 1 ईयर अगो 1 ईयर 30,000 ऑल्सो वोट पेड। और उसके बाद सर हर बार जहाँ केस लगा हर बार वी वेंट इन दिस बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बिकॉज दे वांटेड टू दिस फॉल ग्राउंड कि हम बाद में ही क्लेम करेंगे। मल्टीपल टाइम्स ये आस्क्ड देम फॉर द यूपीआई एड्रेस। इन्होंने डिवोर्स के अपील के समय भी तो आपको बताया नहीं कि कहाँ पे हमको पेमेंट करना है। So they, whatever was the last phone number on which we made payment, उसके बाद ये never confirmed. अब तो जहाँ तक इसकी बात होगी है, they moving to a good city. Indore is not a bad city. Indore is a very good city. Delhi College is a well-known institute all over the country. And multiple cases that out of the father pays for the child's education, but the custody remains with the mother. So why can't it be so? Vice versa also not? That is not a ground for them to speak. At that stage, in case the father need to claim the custody because I am taking for the money. बच्चे की वेलफेयर क्या है सर? ये आप तो बच्चे को पसंद वाले तो देर सेपरेट सेक्शन इन चाइल्ड कस्टडी है। इसमें लिखा है बच्चा बोलेगा तो मुझे स्कूल नहीं जाना कल से, तो क्या स्कूल नहीं जा सकता? सर मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ स्पेसिफिक इसमें क्यों लिखा है। और अब जैसे मेरा वेलफेयर वाच पॉइंट की जो आर्ग्यूमेंट है तो वो जो लॉ तो सेक्शन 26 से और परमिशन रिक्वायर्ड तो परमिशन हैज टू बी इन एडवांस, इट कैन नॉट बी अ पोस्ट फैक्टो परमिशन। 90 डेज तो पहले नोटिस नहीं आपको देना चाहिए। तो otherwise that will be completely meaningless for this provision of 26 and 40. So the MP can put I have got a hard copy of this. साइड के ओपिनियन के ऊपर बहुत बड़ा सेक्शन है। तो हम अल्टीमेटली नहीं कह रहा कि हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। हमारे ज्वाइंट फैमिली में भी जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसका बेटा भी दिल्ली कॉलेज में पढ़ता है। हम पढ़ा सकते हैं सर दिल्ली कॉलेज में, ये कस्टडी हमें देते हैं, हम दिल्ली कॉलेज में पढ़ा देंगे। और हमारे पास अगर कस्टडी रहेगी तो इनको विजिटेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन मतलब हम नहीं करा देंगे। व्हाटएवर द कोर्ट, हम कोई विजिटेशन। इन्होंने वीडियोस लगाए हैं सर कि बच्चा इज फेसिंग द वॉल एंड नॉट टॉकिंग टू द फादर। हाउ इज दैट इन देयर फेवर? फादर को ऐसा मतलब बच्चे को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया फादर के अगेंस्ट। फादर इज नॉट अ क्रिमिनल कि बच्चा उनकी तरफ देखेंगे। इस तरह का इन्होंने ब्रेन वॉश किया। दैट इज एक्चुअली अ ग्राउंड फॉर चेंज ऑफ कस्टडी एज पर गाइडलाइंस। आप फर्दर एग्रीमेंट करने क्या पता नहीं 18 साल तक जब तक होगा तब तक पता नहीं क्या बता देंगे फादर के बारे में। तो सर मेरे यहाँ मुझे जो ब्रीफ एनकाउंटर इसके साथ मिल रहे हैं सर वो भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो बच्चे के देखभाल के लिए हम लोग भी अवेलेबल हैं, इसकी तरफ से भी नाना नानी भी रहती है। वहां पे सिर्फ मदर जारी रहेगी बिजनेस एक्सपैंड करना। बच्चे का अंधकार है जीवन वहां पे। मेरा तो टेक केयर ऑफ हिम।
तो इस स्कूल के बारे में सर फर्स्ट टाइम आई रेड द पिटीशन तब मुझे इससे जानकारी हुई। डेली कॉलेज को एवरी डे नो अबाउट